बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मकाम क्या है? नबी करीम इस्लाम सफर पे जा रहे हैं, आपने एक दरख्त के करीब रुके, आपने फरमाया कि कोई है जो इससे टहनी तोड़ कर लाए मिसवाक करने के लिए। इब्न मसूद फिलफौर चढ़ गए, क्योंकि हदीस में आता है दुबले पतले से थे, कमजोर से थे। दरख्त पे जैसे ही चढ़े तो नीचे वाले लोग जो असहाब खड़े थे वो देख रहे थे। हम भी अपनी दोस्तों की मजलिस में जब बेहिजाब होते हैं तो हंसी मजाक का माहौल होता है, नीचे वाले लोग सोचने लगे कि ये बंदा कितना कमजोर है, इतना पतला कमजोर बंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथियों, आपको पता नहीं इस दुबले पतले का रब के दर पर क्या मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दुबली पतली जो पिंडलियां देखते हो, ये बंदा अल्लाह को इतना प्यारा है कि रब की नजरों में इसकी दो पिंडलियों को एक तरफ रखो, दूसरी तरफ सारी दुनिया को रख लो, लेकिन रब की नजर में इसकी पिंडलियों की ज्यादा हैसियत है। सोना चांदी नहीं मुकाबला कर सकता इस अजीम इंसान की पिंडलियों का। ये मकाम था। और दीनदारी कितनी थी, एक दिन लोगों के हुजूम में खड़े होकर खुतबा देते हैं कि एक उनके कलमे से कैसी दीनदारी टपकती है। इमाम वकी बिन जर्राह ने अपनी किताब ज़ुहद के अंदर एक बाब बयान किया, बाब फज़लिल फ़क़र, गरीबी और मिस्कीनी की फजीलत का बयान। बाब बयान करके हदीस जिक्र की। अपने अहबाब के बीच में एक बार ये बंदा खुतबे के लिए खड़े होकर जो कलिमात कहता है, आपने फरमाया सुनो, अला हब्बसान अल मकरूहान अल मौत वल फ़क़र। आपने फरमाया मेरी मजलिस वालों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप लोग दो चीजों से बड़े डरते हुए दिखाई देते हो, दो चीजों का बड़ा डर रखते हो, अल मौत वल फ़क़र, एक मौत से, दूसरा गरीबी से, फकीरी से, बल्कि गरीबी से भी एक स्टेज और नीचे फकीरी। फकीर माने वो जिसके पास कुछ भी ना हो। आप इन दो चीजों से डरते हो, फकर और मौत से। लेकिन फरमाया आई मुल्ला, अल्लाह की कसम, वमा उबाली मिन अय्यि शैइन उब्तुलीतु, लेकिन अल्लाह की कसम मैं कोई इस चीज की परवाह नहीं करता कि मेरा रब इन दो चीजों के जरिए मुझे आजमाए। मैं अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को गिरा चुका हूँ, रब के हुजूर पेश कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह के अमर से अगर मुझे मौत आए, मैं इस मौत को भी आंखों पे रखता हूँ, मौत से डरने वाला नहीं। फिर आगे फरमाते हैं अगर मौला करीम मुझे फकीर बना दे या गनी बना दे, मेरा अपने रब से इतना मजबूत ताल्लुक है, मेरे रब ने अगर मुझे मालदार बना दिया, सरमायादार बना दिया, इन्नहु लअतिफा, मैं रब के लिए फिर भी तकब्बुर नहीं करूंगा, रब के सामने गिरा रहूंगा, गिड़गिड़ाता रहूंगा, अपने रब की रजा में लगा रहूंगा। मेरा रब मुझे अगर फकीर बना दे, फकीर तरीन बना दे, सबसे बड़ा कमजोर बना दे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं फिर भी सब्र करूंगा। ऐसे समझें कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने वजूद, अपने नजरियात, अपने ख्यालात को काट के रब के सामने रख दिया। अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, मौत क्या है, जिस चीज को आना है आए, लेकिन हम अपने अल्लाह के दर पर गिरे पड़े हैं, हमने अछाड़ डाल दिए। इतना जज्बा, इतना फिक्र, ऐसी दीनदारी, ऐसा अमल, ऐसी जुहद, ऐसी तकवा। लेकिन आगे गौर करें, इतनी अजमतों, इतनी मेहनतों वाला बंदा हर घड़ी फिक्रमंद रहता है कि आगे के मेरे मामलात का क्या होगा। इतना दीनदार, इतना जज्बा, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन आखिरत के लिए इतने बड़े फिक्रमंद हैं कि बाद लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इस्लाम से पहले की कोताहियों का भी अल्लाह ताला आपसे कयामत के दिन पूछेगा। अब ये कलिमा अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुने, वो डर गया, ये कैसा ऐलान है, इस्लाम से पहले की जिंदगी तो हमारी कोताहियों में गुजरी है, अगर अल्लाह पाक हमसे उनका मुहासबा करेगा तो हमारा क्या होगा। सही बुखारी के अंदर किताब इस्तिताबतिल मुर्तदीन के अंदर इमाम बुखारी ने बाब बयान किया है, बाब इसमें मन अशरक बिल्लाह। ये ऐलान सुनने की देर थी, मकाम आप सुन चुके, इबादत आप सुन चुके, फिक्र आप सुन चुके, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद डर कितना है दिल में आखिरत का, मौत का, कब्र का, क़यामत का। कहते हैं ये सुना हम कूद पड़े नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में, आके पूछे या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुखद बिमा अमिलना फी जाहिलिया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के ऐलान ने मेरा चैन उड़ा दिया, फिक्रमंद कर दिया। हम सारे लोग आपसे ये पूछने के लिए आए हैं, क्या इस्लाम से पहले की जो हमारी गलतियां थी, जो हमारी कोताहियां थी, क्या हमसे कयामत के दिन उनके बारे में पूछा जाएगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहसन फिल इस्लाम, जिसने इस्लाम कबूल किया सच्ची तौबा की मादी के गुनाहों से, लम नुखज़ बिमा अमिल फिल जाहिलिया, अल्लाह पाक उससे नहीं पूछेगा। वो सारे गुनाह तौबा से धुल गए, इस्लाम से धुल गए। बाकी मन असा फिल इस्लाम है, लेकिन जिसने इस इस्लाम को कमा हक़्क़हू अख्तियार नहीं किया, ऐसे बंदे से फरमाया कि ऐसे बंदे से अल्लाह ताला जरूर पूछेगा। फिर सहाबी को तसल्ली हुई कि मेरे मामलात अब मुतमईन कुन हैं कि मैं अपने मामलात से सच्ची तौबा कर चुका हूँ। लेकिन अगले मिसाल पे गौर करें। हदीस में आता है कि एक ताबी फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बिन साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा में एक बाब बयान किया, बाबुल इस्तिखलाफ उमर, सैयदना उमर की खिलाफत का बयान। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद के सामने कुरान पढ़ा जाता है, शख्सियतें देखें, वकार देखें, मकाम देखें, जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में साहिबुन नलैन कहा जाता था, माना जूतों वाला। ये लक़ब क्यों पड़ा? ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे होते थे। जिस नबी की नजर अगर किसी को नसीब हो जाए वो सादत है, लेकिन ये तो इतने सादतमंद थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जहां पे बैठते थे, ये चप्पलें उठा के अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की चप्पलें महफूज करते थे। साहिबुन नलैन, चप्पलों वाले, जिन्हें आमतौर पर सहाबा किराम कहते थे साहिबुल विसादा। इब्ने मसूद, कौन से इब्ने मसूद? तकिए वाले इब्ने मसूद। नबी करीम अलैहिस्सलाम जहां बैठते थे, ये सा खिदमत गुजार था, इधर उधर नजरें मारता, कोई टेक के लिए चीज के तकिया नजर आता, ला के नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ रख देता। मकाम देखो, दर्जा देखो, लेकिन आखिरत की फिक्र, राकिबत की फिक्र इतनी थी कि ताबी फरमाते मैंने देखा, रई तो इब्न मसूदिन, मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखा। कब देखा? जब उनके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा गया। कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा, लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान हकीम को सुनकर इतने आखिरत के फिक्रमंद हुए कि ताबी फरमाते फब्बका, मैंने देखा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रोने लगे, इतना रोने लगे। फरमाते हैं मैंने देखा कि जाके दूर कहीं बैठ गए। रअयतु दुमुअहु फिल हसा, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी है, हबीब अलैहिस्सलाम की चप्पलें उठाने वाले हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का तकिया उठाने वाले हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जिनके बारे में फरमाया, आपने फरमाया इसकी पतली सी पिंडलियों का इतना मकाम है, अल्लाह की नजर में सारी दुनिया एक तरफ रखी जाए, लेकिन इब्ने मसूद की पिंडलियां ज्यादा भारी और वजन वाली है। लेकिन आज देखने वाले ने देखा, ताबी फरमाते मैंने देखा करीब जाके कोने में बैठ गए, वहां पे धाड़े मार कर इस कदर रोने लगे, इस कदर रोने लगे। रअई तो दुमुअहु फिल हसा, इब्ने मसूद के गिरते हुए आंसुओं को मैंने देखा, उनकी दाढ़ी को तर करते हुए नीचे पत्थरों पर गिर रहे थे।